थोड़ा सा फ्री टेस्टनेट बताता हूँ। सर टेस्टनेट फ्री होती है, थोड़ा सा टेस्टनेट एंड मैननेट के बारे में बताता हूँ। एंड आपको मैं जो प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ स्क्रॉल। इसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात ये है, तो कोई भी कर सकता है इसको। एंड आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि टेस्टनेट और मैननेट में फ़र्क क्या होता है। टेस्टनेट एंड मैननेट में कुछ फ़र्क नहीं होता है, सब सेम होता है। बस टेस्टनेट में जो है आप जो है बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो, एंड मैननेट जो है पैसों से किया जाता है। टेस्टनेट क्यों किया जाता है? टेस्टनेट इसलिए कराया जाता है, उनको अपनी वेबसाइट चेक करानी होती है कि सही चल रही है, कोई बग वगैरह बाद में दिक्कत ना आए। तो आप लोग जब चेक करते हो तो उनके बग बताते हो, तो वो उसको सही करते हैं, फिर मैंडेट निकालते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो आपको रिवॉर्ड भी देते हैं क्योंकि आपने मेहनत की है इस वजह से। ठीक है, तो हम आज एक और टेस्ट नीट करेंगे, उसका नाम है स्क्रॉल। काफ़ी लोग पहले ही हट गए होंगे देखकर, पर इसमें वो बताऊंगा मैं जो किसी ने भी नहीं बताया होगा। 3 चीज़ बताऊंगा इसकी। सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको इसका ब्रीज करना। ठीक है, इसमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। एंड सेकंड जो स्टेप बताऊंगा वो आपको बताऊंगा लिक्विडिटी देना। तो किसी ने नहीं बताया होगा लिक्विडिटी देना, अगर किसी ने बताया है तो वो बढ़िया है। ठीक है, अगर नहीं बताया तो मैं आज बताऊंगा किस तरह से आपको देनी है। और थर्ड जो है मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना स्क्रॉल पर। ठीक है, आपने फायर टेस्ट नेट पे किया होगा, फायर चेन वगैरह पे, ठीक है, या फिर कॉन्सेंस पे किया होगा, लेकिन इस पे नहीं किया होगा, तो इस पे भी आपको कैसे करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला स्टेप शायद ही किसी ने बताया होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आप बिल्कुल जो है आराम से बैठ जाइए। ठीक है, तो कैसे करना है वो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देख लेना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम ये फ्री वाला तो आप कर ही सकते हो। तो इसके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाना। इसका जो है एक गिल्ड भी चल रहा है, तो उस पर जो है जो रोल मिल रहा है मिस्ट्री रोल, तो वो भी आप ले लेना। ठीक है, ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल में, तो वो तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा ट्विटर वगैरह पर फॉलो करने पे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इस पर करने पर। तो सबसे पहले इस तरह से आपका ओपन होगा। तो ऑलरेडी गोरिल्ला टेस्ट में सबके में होता है, अगर नहीं है तो ऐड टू मेटामास्क एंड एक रिक्वेस्ट आएगी तो वो कर देना। उसके बाद लेयर टू स्क्रॉल अल्फा टेस्टनेट, इसको भी ऐड टू मेटामास्क एंड इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पर अल्फ़ा टेस्टनेट जो है ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास फंड है। इसमें फ़ंड कैसे आएगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गोरिल्ला टेस्टनेट चाहिए होगी, जो कि इधर से आपकी आ जाएगी। ये आपको लिंक मिल जाएगी गोरिल्ला टेस्टनेट की, ऑलरेडी पता है। देखिए वीडियो इसी वजह से लंबी होती है कि मैं हर स्टेप आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है अपना मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एड्रेस को पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट रॉबर्ट पर क्लिक करके कैप्चा को फिल कर देना है, एंड उस पर आपको इस तरह से भेज देना है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एड्रेस डालो, कैप्चा फिल करो एंड सेंड मी इथेरियम पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपके पास 0.1 इथेरियम आ जाएगा। हर 24 घंटे में इथेरियम लेते रहो, बहुत काम की चीज़ है इथेरियम, बाद में भी काम आएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर वॉलेट को कनेक्ट करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्वैप एंड पूल। ठीक है, तो सॉरी, हमें जो है सबसे पहले ब्रिज वाला करना है। तो ब्रिज वाले पे जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास टोकन ही नहीं होंगे तो हम जो है स्वैप का ऐसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ़ीस आपकी इसी की लगेगी, तो ये वाला टोकन तो आपको चाहिए होगा। तो ये वाला टोकन चाहिए होने के लिए आपको सबसे पहले इथेरियम को ऊपर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम इथेरियम से स्क्रॉल लेना है। तो यहाँ पर जो है नेटवर्क हमें इथेरियम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो है गोरिल्ला इथेरियम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गोरिल्ला इथेरियम को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा देगा, तो आपको जितना भी बैलेंस करना है तो आपको जो है बैलेंस करने के लिए 0.1 इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इतना नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतना करूँगा। तो ये जब पैसे करोगे तो इस तरह से आपका आएगा। तो आपके पास अब जाएगी रिक्वेस्ट आने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा पॉपअप। तो इसको आप जो है कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे आप कंफर्म करते हो उसके बाद आपका काम हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। तो यहाँ की जो ट्रांजेक्शन है वो थोड़ी सी बहुत स्लो है, थोड़ी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी सक्सेस हो चुकी है, बहुत किए हुए हैं मैंने पहले। तो इस तरह से आपको सक्सेस दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेंडिंग है, टाइम लगता है काफ़ी, तो मेरा ऑलरेडी है, तो बस मैंने आपको बताने के लिए कर दिया। तो इस तरह से आपके मान लो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका टास्क हो जाएगा। जहाँ पे जैसे पेंडिंग से हट जाए तो आपका ये वाला टास्क हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, आप 0.1 इथेरियम को करना। ठीक है, एंड आपको डेली एक ब्रीज करना है। ठीक है,
वरना आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, या होंगे भी तो फिर रिवॉर्ड कम मिलेगा। आपको पता हो तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जिसने दो ट्रांजेक्शन की हैं 2+ वही एलिजिबल हैं, जबकि 70 के एलिजिबल होने थे, 20 के एलिजिबल हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूँ स्क्रॉल में हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टेस्ट नेट होने वाला है। तो इसमें जो है हम डेली एक ब्रीज करेंगे, डेली एक स्वैप करेंगे, डेली एक लिक्विडिटी देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। डेली ये करोगे तो ठीक है, तो ये याद नहीं भूलना है, ठीक है। इसके बाद आपका जब बस ये वाला काम हो जाएगा ब्रीज वाला, तो इसको आप हटा दीजिए, डन। इसके बाद हमारे पास जो है स्क्रॉल के इथेरियम आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है स्क्रॉल का जो है सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके क्योंकि गोरिल्ला इथेरियम सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल अल्फ़ा टेस्टनेट सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास गोरिल्ला इथेरियम आ जाएंगे थोड़ी देर में, जब आपका वहाँ से ब्रीज सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे आपको, और यहाँ पर जो है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पहले तो यहाँ पर मैं जो है वॉलेट को कनेक्ट कर लेता हूँ। वॉलेट को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मेटामास्क से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। जब मेटामास्क से आप कनेक्ट करोगे तो इस तरह से आपको शो होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा जो कि 0.09 है। यहाँ पर आप जो है कौन सा टोकन स्वैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है यूएसडी कॉइन नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी तो वो वाला नहीं होगा, तो मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे दूँगा। तो आप सिंपल यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्च नेम और पेस्ट एड्रेस है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करिएगा। पेस्ट करने के बाद यूएसडीसी आ जाएगा, तो वही वाला यूएसडीसी आपको स्वैप करना है, ठीक है। तो अब कैसे स्वैप करना है, उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं 0.01 इस तरह से, तो आप ऑलरेडी इतना तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप जो है 0.001 या 0.001 इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है 0.001 कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका स्वैप आ गया 97, ठीक है, ऑलरेडी आ जाएगा। तो यहाँ पर स्वैप करिए, कंफर्म स्वैप किए चाहिए। तो इससे आपका क्या है, एक स्वैप टास्क भी हो गया, ब्रीज टास्क भी हो गया, पूल टास्क भी हो गया। डेली एक एक करोगे, आपका टोटल वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एंड डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, जिससे आप जो है एक उसमें आ जाओगे कि हाँ ये जो है बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं लगातार, ठीक है। उसके बाद आपका जो है थोड़ी सी बहुत ही एकदम मक्खन चल रही है, देख रहे हैं 5 सेकंड में ट्रांजेक्शन डन, वरना इथेरियम पे कभी इतनी जल्दी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पूल पर, क्योंकि हमने जो है स्वैप कर लिया। तो आपको पूल में जाके क्या करना है, यूएसडीसी एंड इथेरियम अगर आपको शो नहीं होता है तो यहाँ पर न्यू पोजीशन पे आना, एंड यहाँ पर इथेरियम एंड यहाँ पर यूएसडीसी सिलेक्ट करना। जैसे आप यूएसडीसी सिलेक्ट करते हो, या फिर अगर नहीं दिखे यूएसडीसी तो पेस्ट कर देना कॉन्टैक्ट एड्रेस जो कि मैं दूंगा। अब आपको किस तरह से करना है, तो यहाँ पर आपका इस तरह से आएगा। तो आपको जो है यहाँ पर पहले तो आपको फ़ीस सिलेक्ट करनी है, तो कोई सी भी कर सकते हो, तो मैं ये वाली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कम ही करूँ तो अच्छा है। इसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि लिक्विडिटी किस तरह से दें, तो सबसे पहले फुल रेंज पे क्लिक करना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिक्विडिटी दे देनी है। तो आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, तो दोनों टोकन में होगी आपके पास जितनी भी, ठीक है। $71 की मैंने आपको करके दिखाई थी, तो $71 की आप इस तरह से दे देना। जैसे दोगे ऊपर ऑटोमेटिकली जितना भी होगा उतना आ जाएगा। उसके बाद अप्रूव यूएसडीसी करना, अप्रूव यूएसडीसी जैसे ही आप करोगे उस तरह से इस तरह से आपकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। जैसे आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो होती है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना। ये थोड़ा सा नया फीचर आया है मेटामास्क में, तो ये भी कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रूव करोगे, अप्रूव करने के बाद जो है ये अप्रूव वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव यूएसडीसी, अगर शायद इथेरियम को भी अप्रूव मांगे तो पता नहीं, वरना उसके बाद जो है आपका लिक्विडिटी ऐड का आ जाएगा। जैसे आपका लिक्विडिटी ऐड का आ जाता है, बस आपका काम कंप्लीट। तो ये देखिए प्रीव्यू एंड ऐड, बस सिंपल ऐड। अब ऐड के बाद आपको एक काम और करना है, जो कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जितना हो सके उतने टास्क कर लो, जितने भी सारे टास्क हैं कर डालो। एंड कभी भी एक ही दिन में सारी चीज़ें मत करो, डेली डेली करो, एंड एक ही कर लो भले ट्रांजेक्शन पर करो, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह से आ जाएगा। तो जैसे मैंने जैसा कि दिया, उसके बाद आप जो है कोई भी चाहिए, मतलब जो है आपने दिए, उसके बाद आपका जो है रिमूव लिक्विडिटी,
ये आपको ज़रूर करना है। एंड कलेक्ट फीस वाला कर सकते हो तो वो भी कर लेना। तो पहले तो मैं जो है रिमूव लिक्विडिटी आपको करके दिखाऊंगा। तो रिमूव लिक्विडिटी में कभी भी आपको पूरी लिक्विडिटी रिमूव नहीं करनी होती, 25% या 50% लिक्विडिटी को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आप जब रिमूव करोगे तो इस तरह से आएगा। एंड जो मैंने क्लेम फीस है वो वाला भी ऑप्शन ट्राई करना। जितने ऑप्शन होते हैं वो सारे ट्राई करने हैं आपको, बस सिंपल सा काम है और कुछ नहीं है। एकदम मक्खन चल रही है तो इसको बढ़िया है कि इस टाइम पे बना, ऑलरेडी बना रखे होंगे मुझे पता है लोग, पर इस टाइम पे मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि एकदम मक्खन भी चल रही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला टास्क हो गया है। थोड़ा सा जो है आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। इसके बाद जो है 1 मिनट पर नहीं किया है तो मैं भी आपका पहले कर रहा हूँ तो कुछ गलती हो जाएगी तो मैं देख लूँगा, वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम मीडियम आर्टिकल में आपको दे दूँगा तो आप भी पढ़ते हुए चलना। एंड देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये वाला जो है डिप्लॉय वाला बहुत अब और हर चेन पे आया है। मैंने कॉन्शियस पे, ठीक है, जिस पे भी आ चुका है एंड फायर चेन पे भी आ चुका है। तो ये वाला कैसे करना है बस मैं एक इसको बताऊंगा ना तो आप वो वाला भी कर लोगे। सिंपल है, सब सेम होते हैं, बस उनकी चेन पे करना होता है और कुछ नहीं। इसकी चेन पे करूँगा वैसे ही आप उसकी चेन पे करना है, उसकी अलग चेन पे करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इस तरह से आएंगे। ये आपकी लिंक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। जैसे ही आपका आ जाएगा इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे देखिए मैं तो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो आपके में यहाँ पे कुछ पॉपअप से आएंगे तो उनको एक्सेप्ट वगैरह कर देना। जैसे ही आप एक्सेप्ट वगैरह कर देते हो तो इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्क स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको वर्क स्पेस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट। तो इस तरह से आपको वर्क स्पेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रहेगा एंड यहाँ पर आपका जो है ये रहेगा। ठीक है, वर्क स्पेस नेम में तो यहाँ पर आप जो नेम चेंज कर लो जिससे आपको बाद में याद रहे। तो मैं यहाँ पर जो है स्क्रॉल इस तरह से स्क्रॉल वर्क स्पेस, ठीक है, स्क्रॉल वर्क स्पेस। याद रखना जब आप ये करोगे तो आपका जो है मेटामास्क में वही सिलेक्ट होना चाहिए, क्या, स्क्रॉल अल्फ़ा टेस्ट नेट, क्योंकि वहीं पे ट्रांजेक्शन होगी। तो स्क्रॉल अल्फ़ा वर्क स्पेस ये आ गया। इसके बाद जो है आपको इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है इस फाइल पर क्लिक करना है। जिससे आप क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है स्क्रॉल, ये सेम लिखना है। ठीक है, स्क्रॉल डॉट सोल सेम ही लिखना है, बिल्कुल सेम करना जिससे आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो देखिए इस आर्टिकल को बिल्कुल नहीं हटाना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। बस जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो बस आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो अब आपको जाना है आर्टिकल पे। जैसे ही आप आर्टिकल पे जाते हो इस तरह से मैं चलता हूँ आर्टिकल पे, गया और आप इसको पढ़ लेना और आप भी कर लेना। ठीक है, अब इसको हमें कॉपी करना है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट करना। तो पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। के बाद जो है यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल शुरू से पेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पर आपका एक एरो भी गलत हो गया तो आपका पूरा बिगड़ जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो सब चीज़ होनी चाहिए। इस तरह से आपका आएगा। तो उसके बाद जो है आप जो है ये जो है आपको दिख रहा है ये वाला सॉलिड थर्ड, ऊपर से थर्ड ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा चौथा सॉलिड। ठीक है, इस पर आपको करना है। इस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंपाइल स्क्रॉल डॉट सोल आएगा। तो अब आपको जो है इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए अपडेटिंग जो भी आपका चल रहा है, यहाँ पर आपका राइट एरो आ जाए तो आपका काम हो चुका है ये वाला कंप्लीट। उसके बाद जो है आपको जाना है, देखिए आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है सेकंड ऑप्शन पर जो कि है हमारा डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट दिख रहा है इसमें जो है आपको सिलेक्ट करना है इंजेक्टर प्रोवाइड मेटामास्क। ठीक है, तो हमारा जो है ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूर सिलेक्ट करना है और तो आपका कुछ भी नहीं है इसमें जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं देख लेता हूँ अगर कुछ है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बस यही है। और सेम इसी तरह से करने हैं और भी। जब जैसे आपको जेड की बहुत सारी टेस्ट नेट आई है ना जिन पे बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, तो इसी तरह से करते हैं। तो बस अब आपको जो है डिप्लॉय पे
क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो याद रखना स्क्रॉल टेस्टनेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो इथेरियम मैग्नेट या गोलीली टेस्टनेट हुई तो वो गोलीली टेस्टनेट का हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो फटाफट से देखिए हो जाने दीजिए। तो 1 मिनट होने के बाद आपको बताता है ट्रांजेक्शन का आपका, तो समझ जाइए आपकी हो गई है। और बाकी आप ये भी ज़रूर देखना, यहाँ पर मेटामास्क में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का लिखा हुआ, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट, यानी आपका काम हो चुका है डन। बस आपको ये करना है। एंड ये डिप्लॉय वाला तो 1-2 बार कर लेना बस बहुत है। वैसे तो 1 बार होता है वो बहुत है, लेकिन आप फिर भी 3-4 बार 5-6 बार जितना ज़्यादा करोगे उतने आपकी ज़्यादा चांसेस हैं, वरना 3 बार कर लो काम ख़त्म। उसके बाद स्वैप ब्रीच एंड ये वाले ज़्यादा डेली करना है या हफ्ते में 2-3 तो कर ही लेना। टाइम नहीं है वो 3 करो हफ्ते में, और टाइम है जिनके पास तो वो डेली 1 कर लो, काम हो जाएगा। बस इतना ही है स्क्रॉल अल्फा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्टनेट या मैननेट के साथ। थैंक यू।